नमस्कार। ठंड का मौसम अब चालू हो चुका है। हल्की हल्की ठंड सुबह और शाम के समय, रात के समय अब आ चुकी है। ऐसे समय पर हमें किसी फसल का चयन बड़े सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि काफ़ी फसलें ऐसी हैं जो कि ठंड के समय पर नहीं चल पाती हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि अभी भी आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको उसका उत्पादन अच्छा मिलता है, आपकी फसल जो है अच्छी चलती है। आज इस वीडियो पर आपको 2 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि नगदी फसल कह सकते हैं उसे हम। लगभग 35 दिनों के बाद उसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो आप यदि उन्हें लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको मुनाफा अच्छा होता है, आपकी कमाई अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको उन पर आने वाली समस्याओं और उनकी निदान के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो और ना ही आप सब्सक्राइब करते हो, इसलिए हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी स्पीड से उन्हें बढ़ना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा सपोर्ट मांगते हैं आपसे, आप उम्मीद है जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं उन दोनों फसलों के बारे में जो कि हम इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। तो पहली फसल अगर हम देखें तो वो है भैया हरा मटर। हरे मटर की खेती इस समय पर आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इस बात की आपको रखनी है कि आपके यहाँ ओस जो है पड़ने लगी हो तो आप हरे मटर की खेती इस समय पर कर सकते हैं। दूसरा, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि उस पर नमी जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर आप जो है हरे मटर की खेती अभी कर सकते हैं। हालांकि अगेती समय निकल चुका है, लेकिन इस समय के हिसाब से यानी कि इस साल जो क्या हुआ कि बारिश जो है रेगुलर चलते रही है। अभी थोड़ी सी बारिश थमी हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी बारिश थमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो अभी का जो समय है वो अगेती ही अभी कहला रहा है। तो आप अगेती मटर की खेती यदि करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भैया आपको मुनाफा उसमें अच्छा होता है, क्योंकि इसके भाव आपको अच्छे मिलेंगे। आप 2 विधि से इसे लगा सकते हैं। पहली विधि है भैया बेड विधि है, दूसरी विधि है फ्लैट विधि जो आप सिंपल करते हैं। तो बेड विधि से यदि आप लगाते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा आता है इसका। लेकिन आप चाहे तो सिंपल यानी कि सीढ़ी से डायरेक्ट बीज की बुआई कर सकते हैं, अधिकतर किसान ऐसा करते भी हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सीढ़ी से करते हैं तो बीज की अगर हम मात्रा देखें तो लगभग 40 किलो बीज आपको 1 एकड़ पर लगता है। लेकिन वहीं अगर बेड विधि से करते हैं तो भैया कम से कम 30 किलो आपका बीज है, तो यानी ऐसा आपको 10 किलो बीज का फर्क ये आ जाता है, यानी कम आपको बीज लगता है। तो आप चाहें तो बेड विधि से भी कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी ही आपको कम से कम 3 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी है 4 इंच आप रख सकते हैं। और एक बेड पर आपको कम से कम 3 लाइनें लगानी है, 2 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 3 लगाने चाहिए क्योंकि अब अगेती समय कहलाता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो 30 किलो बीज आपको लगेगा बेड विधि से और 40 किलो बीज आपको लगेगा आपकी डायरेक्ट सीडल बुआई से। अब बात करते हैं कि जो शुरुआत में जो समस्या आती है, इस पर समस्या क्या आती है? समस्या सबसे बड़ी आती है कि उक्टा की समस्या। तो उक्टा की समस्या की रोकथाम के लिए आपको इसका बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार में यदि हम देखें तो भैया कार्बनडाइजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मैन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनकोजेब को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप इन फंगिसाइडों से ट्रीट करके अगर चलते हैं तो आपका जो उक्टा रोग की समस्या है आपकी नहीं आती। शुरुआती अवस्था पर डंपिंग आपकी समस्या शुरुआती अवस्था जो आती है वो आपकी फसल पर नहीं आती है। आप चाहें तो इंसेक्टिसाइड से भी इसका उपचार जो है कर सकते हैं। थाइमेथाक्सम की मात्रा आप ले सकते हैं इसके लिए। यानी वैरायटी में अगर हम देखें तो एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने एरिया पर जो चलती हो भैया उसे आप लगा सकते हैं, जो पेंसिल साइज में आता हो, यानी कि थोड़ा सा फल जो है उसका थोड़ा लंबा आना चाहिए। उसकी डिमांड जो है मार्केट पर अच्छी होती है और डिमांड अच्छी होगी तो भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो आप इस हिसाब से देखें कि आपके यहाँ कौन सा सीड चलता है। GS10 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी, आप उसे लगा सकते हैं। हम उसका रिकमेंडेशन करते हैं क्योंकि हमने उसे लगा कर देखा है, उत्पादन अच्छा आता है और आपकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी आती है, उसकी तोड़ाई भी थोड़ी सी आसान होती है। मटर की खेती जब भी आप करते हैं तो कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनकी समस्याओं को निदान हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी इनके लिए ई बुक लिखी हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि रोग प्रबंधन है, कीट प्रबंधन है, खाद का प्रबंधन है, आपको खाद कौन सी कब चलानी है, आपको कौन सी दवा कब चलानी, कितनी मात्रा पर चलानी, ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिल जाती हैं, इसलिए आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि आप 20 अक्टूबर तक लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण के एरियो पर और मध्य के एरियो पर। उत्तर की तरफ आप इसे न लगाएं अभी के समय पर, क्योंकि उस समय पर देखिए हम तो ठंड आ जाती है जब इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है, फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो इस समय पर आप खीरे को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो पूरे अक्टूबर पर ग्रोथ ले लेगी और हाफ नवंबर तक उस पर फल सेटअप के हो जाते हैं। इसके बाद आपका उत्पादन जो है वो नवंबर के महीने में चालू होता है। नवंबर के महीने में जब भी उत्पादन आपका चालू होता है तो डिमांड आपकी हालांकि थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन भाव आपको अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इस समय पर शादी विवाह चालू हो जाते हैं तो सलाद पर इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो अभी आप जो है खीरे की फसल को लगा सकते हैं। खीरे की फसल को लगाने के लिए आपको मल्चिंग जरूर करनी है, क्योंकि इससे जो है आपका काफ़ी फायदा होगा। फायदा ये होगा, एक तो खरपतवार नहीं उगेंगे,
दूसरा ये आपका फ़ायदा होगा कि जो ठंड है, वो ठंड आपकी पौधे को कम इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि जब मल्चिंग हम करते हैं तो जो ज़मीन का टेम्परेचर है आपका वो मेंटेन रहता है। ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। इससे नमी भी मेंटेन होती है। तो आप जो है खीरे की फसल अगर करना चाहते हैं तो भाई मल्चिंग ज़रूर करें। दूसरा स्टेकिंग ज़रूर करें। इस पर क्या समस्याएँ आती हैं हम आके आपको बताएँगे और उसका निदान भी आपको बताएँगे। इसमें वैरायटी अगर हम बात करें तो वैरायटी का सिलेक्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय पर वैरायटी हम कोई भी नहीं लगा सकते हैं। बरसात के समय पर, गर्मियों के समय पर कोई भी वैरायटी चल जाती है, लेकिन इस समय पर हमें ऐसी वैरायटी को लगाना पड़ता है जो कि अर्ली विंटर और लेट विंटर पर काम करती है। उनमें अगर हम देखें तो हमने जो लगा कर देखा है उसमें सायरा ईस्ट वेस्ट कंपनी की और मारिया है नॉन यूसीड की। नॉन यूसीड की मायरा हमने 1 एकड़ पर अभी लगाई हुई है। हम आपको बताएंगे उसका उत्पादन कैसा रहता है, उसे आपका समय पर आपको बताते रहेंगे कि उसमें क्या करें हमने और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, अब ये 2 वैरायटी आपने समझ ली है। 2 वैरायटी के अलावा ठंड के सीजन पर जो भी वैरायटी चलती हो आप उसे लगा सकते हैं। तो इस समय पर यदि आप खीरा लगाते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है और आपको बाजार पर भाव भी अच्छे मिलते हैं। अब हम जानते हैं दोनों फसलों पर क्या समस्याएं आती हैं, उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मटर की खेती से। तो मटर पर अगर हम देखें तो इस समय पर जो भी किसान भाई लगाते हैं तो शुरुआती अवस्था पर हमें ओक्टा की समस्या, दूसरा डंपिंग आप की समस्या और तीसरी पाउडर मिल्डी की समस्या, ये तीनों जो समस्याएं ये फंगस जनित हैं। इसके बाद हम देखें तो इल्लियों की समस्या हमारी जब फल बैठ जाते हैं उस समय पर आती है। तो डंपिंग आपकी समस्या, जड़ गलन की समस्या और ओक्टा रोग की समस्या, सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए आपको बीज उपचार करना पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले बताया हूँ। कार्बन डाइजिम से, मैनकोजेब से, आपका रोको पाउडर से या फिर रेडवेल गोल्ड से। इन तीनों चारों फंगीसाइड में से कोई भी एक फंगीसाइड से आप ट्रीट करके अगर सीड को लगाएंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मटर की खेती पर आपको सिंचाई को प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। आपको सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन शुरुआती अवस्था पर देखें तो हमें हल्की सिंचाई हर 2-3 दिन के आड़े पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल 1 घंटे नोजल आपको चलाना है, ऊपर की जो नमी है वो बनी रहे, बस हो गया। और जब जर्मिनेट हो जाए आपका मटर, इसके बाद ही आपको सिंचाई करनी है, उसके 4 से 8 दिनों के बाद। इसके पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। आप पहले नमी बना लें, नमी बनाने के बाद उसमें बतर ले लें, यानी कि एक बार कल्टीवेटर चला दें, भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। इसके बाद फिर बुआई कर दें। बुआई करने के बाद फिर जब जर्मिनेशन हो जाए उसका और लगभग 4 से 8 दिनों के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें थोड़ी सिंचाई हमें कर देनी चाहिए, तो उस समय पर आपको सिंचाई करना है। इसके बाद जो 15 दिन शुरुआती होते हैं हमारे, वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय पर आपको हल्की नमी बनाकर चलना है। देखिए, ज़्यादा गर्मी होती है इस समय पर, टेम्परेचर हाई होता है दिन का और रात का टेम्परेचर लो होता है। तो ऐसी स्थिति पर हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पानी ना दें, सिंचाई ज़्यादा ना करें, तो हमारा जो फसल है वो ठीक चलेगा, उस पर डंपे का भी समस्या नहीं आती। लेकिन होता ये है कि जब नाजुक पौधा होता है तो उस समय पर नमी भी हमें हल्की बनाकर रखनी पड़ती है। नहीं तो जो शुरुआती जो तने होते हैं वो नाजुक होते हैं और वो आपके सूख जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि ये डंपिंग आप है, लेकिन डंपिंग आप नहीं है, वो आपकी नमी की कमी के कारण भी ऐसा होता है। इसलिए आपको नमी को बनाकर रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आपकी पाउडर मिल्डी की समस्या के निदान के लिए आपको रोको पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आप इसके लिए फॉलिक्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबिकोनाजोल का। फिर इसके अलावा आप स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डाइफेनाकोनाजोल होता है उसमें। इसके बाद एमिस्टॉप टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई प्रकार के फंगीसाइड हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इल्लियों की समस्या आती है, तो इल्लियों के लिए आप जो है इमामेक्टिन बेंजोइट है, आपका प्रोफेक्स सुपर है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा ही समस्या आती है तो आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये सारे टेक्निकल जितने भी हमने आपको बताए हैं, अगर बारी बारी से या ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर इल्लियों की समस्या नहीं आती। अब हम जानते हैं खीरे की फसल के बारे में कि उस पर क्या समस्याएं आती है। खीरे की फसल में यदि हम देखें तो उसमें डाउनी मिल्डी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, पाउडर मिल्डी की समस्या है। ये दोनों समस्याएं ऐसी हैं जो कि फंगस जनित है। इसके निदान के लिए आपको, डाउनी मिल्डी के लिए आपको सीओसी है, कोसाइड है, एमिस्टोर टॉप है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जेम्प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, करजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कोई भी आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर डाउनी मिल्डी की समस्या नहीं आती है, यदि आप हर 5वें-6वें दिन पर स्प्रे करते हैं तो। इसके बाद आपकी पाउडर मिल्डी की समस्या है तो उसके लिए आप जो है टेबिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डाइफेनाकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरीवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टॉप टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कोई भी फंगीसाइड में से यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी की समस्या भी नहीं आती है। फल मक्खी की समस्या के लिए आप कितने भी कीटनाशक डाल लें, आपको उसके उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यदि आप प्रति एकड़ 10 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं फल मक्खी के लिए तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर फल मक्खी की समस्या नहीं आती है। बशर्ते आप फ्लावरिंग आने के पहले उसे लगा दें और हर 15 दिनों पर उसे बदल दें, उसकी जो लीवर होती है उसको आप बदल दें, तो आपकी फसल पर यह समस्या नहीं आती है।
दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको हरे मटर की खेती और खीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।